हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सौरभ कुमार और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ CSS। ये मेरा CSS का इंट्रोडक्शन का वीडियो है। इसमें आपको बताऊंगा कि CSS होता क्या है, CSS का फुल फॉर्म क्या है एंड CSS का लेटेस्ट अभी जो वर्जन है कौन सा चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। अब देखो, CSS जो है इसका फुल फॉर्म होता है कास्केटिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है। एंड द सेकंड है आपका CSS का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना, वो CSS 3 चल रहा है आपका अभी। अब देखो, what is CSS? CSS is the language we use to style a web pages. Or other words, CSS describe how HTML elements are to be displayed on a screen, paper or in other media. अब बेसिकली कहना चाह रहा CSS एक लैंग्वेज है जो वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। और अदर वर्ड में कह रहा है CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट। देखो, CSS कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, HTML एलिमेंट को कैसे डिज़ाइन करना है, उसे CSS के थ्रू हम करते हैं। जैसे HTML में कोई एलिमेंट है, उसको हमें कलर करना है, फ़ॉन्ट साइज बढ़ाना है, बैकग्राउंड देना है या और भी कोई डिज़ाइनिंग करना है, तो CSS से हम उसको डिज़ाइनिंग करते हैं। क्योंकि HTML के थ्रू हर चीज़ नहीं कर सकते ना। अगर आप में से बहुत को नहीं पता है कि व्हाट इज HTML, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप मेरा HTML का वीडियो है ना, वो पहले आप देख लेना ट्यूटोरियल, फिर आप CSS देखना, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। इसमें मैं CSS डिटेल में बताऊंगा, HTML उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले मैं एक HTML पेज क्रिएट कर लेता हूँ। इसका नाम देता हूँ page1.html। मैं HTML का कुछ बायलर कोड बनाता हूँ। अगर आपको ये नहीं पता कि बना बनाया कोड कैसे मिल रहा है, तो आप मेरा HTML का ट्यूटोरियल है ना, वो विजिट कर लेना। मैं उसमें डिटेल में बता रखा हूँ कि कैसे HTML का बना बनाया कोड मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो मैं एक टैग बनाता हूँ, h1 टैग। इसमें मैं लिखता हूँ वेलकम। अगर आपको नहीं पता कि h1 क्या है, तो आप मेरा HTML का वीडियो देख लेना। उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है कि h1 टैग कैसे करते हैं, HTML क्या है, उसमें सही से बता रखा हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ CSS ही बताऊँगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको ब्राउज़र पे ओपन कर लेता हूँ, इसको डबल क्लिक करके। ये देखो, ये वेलकम दिख रहा है। अब मेरा रिक्वायरमेंट है कि मैं जो वेलकम है ना, इसका कलर मुझे चेंज होना चाहिए। डैट मीन्स का रेड हो या ब्लू है या वाइट हो, कोई भी कलर इसका करना है मेरे को। अब देखो, स्टाइलिंग करने का भी ना हमारे पास 3 तरीका है। 3 तरीका से हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहला आता है ना आपका, सबसे पहला जिसे कहते हैं, उसको हम बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइल, ठीक है। एंड दूसरा आता है इनर, बोलते हैं इनर स्टाइल। एंड जो तीसरा आता है उसे हम एक्सटर्नल कहते हैं, एक्सटर्नल स्टाइल। 3 तरीका से हम CSS को डिज़ाइन कर सकते हैं, या तो इनलाइन या फिर इनर या फिर एक्सटर्नल, ठीक है। मैं आपको जूम कर दिखाता हूँ। ये देखो, 3 तरीका का है। एक तो इनलाइन स्टाइल होता है, दूसरा इनर स्टाइल होता है, तीसरा एक्सटर्नल स्टाइल होता है। मैं तीनों स्टाइल आपको 1 बाय 1 करके बताऊंगा कि कैसे, कौन सा स्टाइल कब कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको इनलाइन स्टाइल, ठीक है। अब देखो, इनलाइन स्टाइल का जो सिंटैक्स है ना, वो कुछ इस तरीका से होता है। जो टैग है उसके बाद यहाँ पे स्पेस हमें लिखना पड़ता है स्टाइल, STYLE, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी में डैशमें जो हमें चेंज करना है, जैसे मुझे कलर चेंज करना है तो लिखते हैं COLOR कलर। उसके बाद कोलोन एंड कलर का नेम। सपोज मुझे रेड करना है तो मैं यहाँ पे रेड डाल दूंगा, या कलर कोड भी डाल सकते हो आप। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो कलर आपका चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद सपोज आप कोई
रिक्वायरमेंट नहीं, इसका मुझको फ़ॉन्ट चेंज करना है या फ़ॉन्ट बड़ा करना है मुझे, ठीक है। तब जस्ट इसको यहाँ पे लिखो फ़ॉन्ट साइज, सेमीकोलन देके फ़ॉन्ट साइज लिखना है आपको, फ़ॉन्ट साइज। उसके बाद आपको लिखना है 200, जो भी है आपका जितना बड़ा साइज़ करना था। मेरे को सपोज मेरे को 30 पिक्सल चाहिए या 50 पिक्सल चाहिए, तो मैं आपको 50 px देता हूँ, 59 हो गया, 50 px देता हूँ। अब देखिए इसका फ़ॉन्ट साइज ना आपका बड़ा हो जाएगा, देख पा रहे हो आपका, ये फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा हो गया। इसी तरीक़ा से मुझे इसका बैकग्राउंड देना है इसका, तो मैं लिख सकता हूँ बैकग्राउंड कलर, इसका बैकग्राउंड कलर मैं ब्लू दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकते हो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे जस्ट बता रहा हूँ आपको, देख पा रहे हो इसका बैकग्राउंड जो ब्लू हो गया आपका। इस तरह से जो मैंने लिखा ना स्टाइल एलिमेंट के अंदर, इसे इनलाइन बोलते हैं, इनलाइन, INLIN, इनलाइन स्टाइल बोलते हैं इसको। समझ में आ गया, इसको इनलाइन स्टाइल कहते हैं। मैं आपको बगल में लिखता हूँ यहाँ पे, यह है इनलाइन स्टाइल। ये इनलाइन स्टाइल है, मैं बगल में कमेंट भी करता जा रहा हूँ, इसे इनलाइन स्टाइल कहते हैं, ठीक है। अब आपको मैं दूसरा बता रहा हूँ इनर स्टाइल। जैसे सपोज मेरा H2 टैग है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनर स्टाइल एग्जाम्पल, को रिफ्रेश कर देता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब मैं इसका इनर स्टाइल लेता हूँ, इनलाइन तो मैंने आपको बता दिया, अब इनर बता रहा हूँ। देखो इनर स्टाइल जो होता है ना, वो हमारे हेड टैग के अंदर यहाँ पे लिखना पड़ता है उसे। इसके लिए हमें स्टाइल टैग होता है इसका, वो लिखना पड़ता है, एंड देन टाइप देना होता है। टाइप में आपका होता है टेक्स्ट /CSS, इसको क्लोज कर दो। अब जो भी CSS का लिखना है ना प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही हमें लिखना होता है, स्टाइल के अंदर ही। तो मैं लिखना हूँ सबसे पहले H2 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H2। अब मेरे को क्या चेंज करना है इसका कलर, तो मैं इसका लिखता हूँ कलर कोलोन ब्लू लिखता हूँ, इसका कलर ब्लू मेरे को करना है। अब आप देखोगे इसका कलर ब्लू हो जाएगा, देख रहे हो। मैं इसको फ़ॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ। लास्ट में कोलोन आना चाहिए आपका, जब भी दूसरा लिखना है आपको ना, कोलोन, फिर आपको लिखना है फ़ॉन्ट साइज, यहाँ पे लिख लो 50 px। अब देखो, अब देख पा रहे हो कलर चेंज होगा, फ़ॉन्ट बड़ा हो गया। इसे हम इनर स्टाइल करते हैं, ठीक है। ये आपका इनर स्टाइल हो गया। मैं इसको बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे इसको कमेंट नहीं कर सकते हैं, इसको अंदर में करते हैं। ये आपका इनर स्टाइल हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है वो एक्सटर्नल CSS। मैंने आपको इनर बता दिया, इनलाइन बता दिया, ठीक है। अब आपको एक्सटर्नल CSS बताऊँ कि एक्सटर्नल CSS कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक CSS का फाइल बनाना होता है, ठीक है। मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ style.css, ठीक है। मैंने एक CSS का फाइल बना लिया। अब इस CSS फाइल को इस HTML फाइल के साथ लिंक करना होता है। और वो लिंक कैसे होता है, वो हमारा जो होता है लिंक, वो हेड टैग के अंदर ही लिंक करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा LIN के लिंक, ठीक है। उसके बाद आपका होता है href। href के अंदर हमारा पाथ आता है, जो हमारा पाथ है, ठीक है। पाथ हमारा क्या है, सेम डायरेक्टरी के अंदर है, तो मैं सिंपल style.css लिख सकता हूँ। अब इसको क्लोज कर दो। उसके बाद हमें लिखना पड़ता है रिलेशन। ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप रिलेशन मिस कर दोगे तो आपका CSS स्टाइलिंग काम नहीं करेगा। रिलेशन में आपका आता है स्टाइल शीट, STYLESHEET, स्टाइल शीट, स्पेलिंग सही से देख लेना, स्टाइल शीट लिखना होता है। अब आप हो गया, ये मेरा लिंक हो गया। अब मैं यहाँ पे H3 को डिज़ाइन करूँगा। अभी आप देखो,
अभी कुछ भी नहीं आ रहा, नॉर्मल फ़ॉन्ट है, ठीक है ना। अब मैं इसको डिज़ाइन करता हूँ H3 को। मुझे क्या चाहिए, H3 में कलर येलो चाहिए एंड फ़ॉन्ट साइज मुझे चाहिए 60 PS। अब देखो मैंने स्टाइलिंग कहाँ किया, CSS फाइल में किया, ना कि HTML में किया, ठीक है। मैंने सिर्फ लिंक किया है। अब देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देख पा रहे हो ये काम कर रहा है ना आपका। ये इसी को एक्सटर्नल फाइल करते हैं। हमें बेसिकली एक्सटर्नल फाइलें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस के लिए हमें होता है, क्योंकि एक ही पेज में सारे फाइल लिखना उतना हौच पौच सा सही नहीं दिखता है कि आप में HTML से सारे एक ही फाइल में आप लिखे जा रहे हो। बेटा ऑप्शन है कि आप एक नया फाइल बना रहे हो एक्सटर्नल CSS का, उसके अंदर CSS लिखो। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, ग्रीन देता हूँ ताकि थोड़ा समझ में आए। येलो मेरे को दिख नहीं रहा सही से, देख अब देख पा रहे हो एक्सटर्नल CSS। अब इस कुछ भी कर सकते हो इसका। अब इसका स्टाइलिंग दे सकते हो, जैसे आपका हो गया टेक्स्ट अलाइनमेंट, इसका हो गया। आप इसको सेंटर कर दो, आपका सेंटर में फॉन्ट आ जाएगा आपका। देखो देख पा रहे हो सेंटर हो गया आपका। आप इसका टेक्स्ट सेंटर की जगह राइट कर सकते हो। ये अलाइनमेंट के लिए होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये तो आपका इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब समझ में आपको CSS की यूज़ क्यों करते हैं। बेसिकली डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं, वेब पेज बनाते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसमें आपको एक प्रोजेक्ट बना के भी दिखाऊंगा कि CSS का कैसे यूज़ करते हैं, एक वेब पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। आप कंपनीज में जाओगे ना, वहाँ पे आपको वेब पेज बनाना होगा, तो मैं आपको HTML CSS के दोनों मिक्स करके बताऊँगा कैसे आपको डिज़ाइन करना है वेब पेज, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसका फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ। मैं इसका फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देता हूँ। अभी कौन सा इसका एरियल करता हूँ, टाइम न्यू रोमन कर देता हूँ। अभी टाइम न्यू रोमन ही ना, इसको मैं इसको एरियल कर देता हूँ, एरियल। अब इसका फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है ना वो चेंज हो जाएगा। आप देखना देख रहे हो, इसका स्टाइल चेंज हो गया फ़ॉन्ट का। तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ CSS के थ्रू, देख रहे हो। मैंने सिर्फ यहाँ पे लिंक किया है, यहाँ पे कुछ भी स्टाइल में नहीं कर रहा, सारे स्टाइल में सिर्फ CSS पेज पे कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे हो रहा है, समझ में आ गया। मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। हमारा जो स्टाइल है करने का 3 तरीका है। सबसे पहला तरीका तो इनलाइन है, जो हम सेम टैग के अंदर ही स्टाइल टैग लगा के हम उसके अंदर रख सकते हैं, पर ये हमारा उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि अब कितना, सपोज आपके पास 3 प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास 1000 प्रॉपर्टी हो तो क्या करोगे आप, है ना। उसी तरह से इनलाइन प्रॉपर्टी हो ख़त्म हो गया। अब दूसरा होता है हमारा इनर। इनर भी हमारा उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सारा चीज़ आप एक ही पेज पे लिखना एक तरह अच्छा नहीं होता है कि आप HTML भी सेम पेज पे करो, CSS भी सेम पेज पे करो। तो हमारा बेस्ट चॉइस आता है एक्सटर्नल, कि आप इसको सिर्फ लिंक कर लो और दूसरे पेज पे इसको CSS है ना उसका अलग पेज बना लो और यहाँ पे इसका स्टाइल कर लो। अब इसके अंदर 1000 CSS लिखो, 1000 CSS लिखो, 2000 CSS, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग ही आपका बना हुआ पेज है। समझ में आ गया ना आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।